क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास किए थे। आप में से कुछ लोगों को लगा कि अगर ये क्वेश्चन का ये आंसर हम याद रख देते हैं तो हमारा काम बन गया। नहीं, लेकिन कैसे हुआ आंसर देंगे याद नहीं रखोगे, काम में लगेगा। मैं बोला था ऑटो वाला केस बोला था नहीं। एक ऑटो वाला कोई सरदार जी थे, कोई तो हमारे यहाँ तो नहीं है, कोई सरदार जी थे। सरदार जी को लोग थोड़ा सा बेवकूफ़ बोलते हैं, है कि नहीं? बोलते हैं ऐसे नहीं, लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उनके गांव में एक मीटिंग किए, बोले कि तुम जाओ थोड़ा ज्ञान लेके आओ। सरदार जी गए, है ना। कहाँ जाएंगे? बोले इंडियन से क्या ज्ञान लेंगे, फॉरेनर जहाँ होते हैं। तो गए हो कहाँ? बोले चलो आगरा चलते हैं, ताजमहल देखने के लिए फॉरेनर्स आते हैं, उनको पूछ लेंगे, ज्ञान मिलेगा। ट्रेन में जा रहे थे तो रास्ते में कहीं रेडियो लगा दिए, बोला कि वो आकाशवाणी आगरा है, वहीं उतर गए। समझ में? वो आगरा नहीं था, स्टेशन में ट्रेन में जा रहे थे, वो बोला आकाशवाणी आगरा है, बोलता है ना ऐसे रेडियो, उतर गए। फिर ऑटो वाले को पकड़ लिए, बोले चलो आगरा ताजमहल दिखाने। बोला अरे ये यहाँ उतरा है, बोल रहा है आगरा जाएगा, है ना। चंडीगढ़ के आसपास कहीं उतर गए थे। फिर ऑटो वाला देखा कि तो बेवकूफ़ है, यहाँ से आगरा कोई ऑटो में जाता है क्या? फिर लिया, बोला कि सर दूर तो पड़ेगा। बोला जितना दूर पड़े, मेरे को बहुत पैसा है, मेरे को जाना है। डेली घुमाता था, रात में लॉज में रहते थे, फिर घुमाता था, रात में लॉज में रहते थे। 3-4 दिन घुमाया। घुमाने के बाद एक दिन जा रहा था ऑटो में, आगरा तो जाएगा नहीं, ऑटो वाला यहीं घुमा रहा है अपना लोकल एरिया में। तो देखा उधर से और एक उसके जैसे आदमी जो पहले ज्ञान लेने के लिए आया था, वो ऑटो में आ रहा है। तो पूछा रुको 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 भैया कहाँ है तुम? बोला कि मैं भी आगरा आया था। मैं भी तो आगरा आया था। तो जो दूसरा वाला को जो मिला, पूछा दूसरा वाला इसको, तुम कितना दिन हो गया जा रहे हो? मैं 3 दिन हो गया घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ अभी। बोले नहीं, तुमको और 4 दिन जाना है। देखो मैं अभी 7 दिन जा चुका हूँ, यहाँ तक आया हूँ। समझ लो, दोनों मिल रहे हैं। ये बोले मैं 7 दिन जा चुका हूँ और यहाँ तक आया हूँ, तुम तो अभी 3 दिन गए हो, और भी कितने दिन जाना पड़ेगा? तो ये दूसरा वाला गया था, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बोले इतना दिन जाना पड़ेगा, वो भी ऑटो में बैठ के। नहीं सर यार, वापस छोड़ दो मेरे को, मैं भागता हूँ घर। ऑटो वाला देखा अच्छा खासा कस्टमर था, बिगड़ गया। बोला तो क्यों जा रहे थे बताओ? ऐसे कहानी बता दिया कि मैं जा रहा था, वहाँ पर फॉरेनर्स मिलते हैं, उनसे मिलूंगा तो कुछ ज्ञान मिलेगा, लेके जाऊँगा अपनी शहर में शेयर करूँगा। ठीक है, लोग हम लोग को सब बेवकूफ़ बोलते हैं। तो ये बोलते तो हम पहले से ही ज्ञान देते थे। ऑटो वाला बोला तुमको भी आता है? बोला हाँ, मैं बहुत सारे फॉरेनर को बैठा के गाड़ी में लेता हूँ, मेरे पास भी काफ़ी ज्ञान है। बोला कुछ दो? बोला 1000 रुपया दो। तो दिया 1000 रुपया। ऑटो वाला ने पूछा बताओ, हमारे घर में हम लोग 3 लोग हैं, एक मेरा बीवी, एक मेरा इकलौता बच्चा लड़का है, तीसरा कौन है? सरदार बोला इसके घर में तो कभी गए नहीं। तीसरा कौन कैसे पता करेंगे? काफ़ी देर सोचा, बोला कुछ हिंट्स दो। हिंट्स क्या देंगे? बोला ये हट्टा कट्टा सा है ना, वो थोड़ा हिंट दे रहा है। नहीं बोल पाया तो ऑटो वाले ने बोला तीसरा मैं हूँ। सरदार बोला ओहो भगवान, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, छोड़ दो। अपने एरिया में छोड़ दिया। आया वापस, सारे शहर वाले गांव वाले आ गए, ज्ञान लेके आया? हाँ लेके आया। तो एक दरवाजे बिग प्रोग्राम कि क्या ज्ञान लाया है वो शेयर करेगा। तो स्टेज पे खड़ा हुआ और बोला बताओ हमारे घर में 3 लोग हैं, एक मेरा बीवी है, एक मेरा बेटा है, तीसरा कौन? शहर वाले बोले इनको तो जानते हैं लेकिन इसके घर में तो कभी नहीं गए। वो लोग भी सोचने लगे तीसरा कौन है। काफ़ी देर सोचने के बाद बोला देखो मैं 1000 रुपया दे के ज्ञान लाया हूँ, बोलो तो मैं दे दूंगा 1000 रुपया किसी को। कोई नहीं बोल पाया। तीसरा वो ऑटो वाला है जो उधर घूम रहा है। समझ रहे हो? तीसरा कौन है? वो ऑटो वाला। मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर याद रखने वाले यही करते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड। समझ में? वापस आई क्लास में, कोई चीज को मैं ये सारा चीज को मिटा दूंगा, दोबारा लिखूंगा। कोई चीज को u वेलोसिटी में फेंका गया, बढ़िया, u वेलोसिटी में फेंक दी। क्या एंगल में फेंक दिए? थीटा एंगल में फेंक दिए। थीटा ले लो, वैल्यू ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे बाद में। पूछा जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा उसका स्पीड क्या होगा। अब हुआ यूं है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी u है थीटा एंगल में, फाइनल वेलोसिटी आप जानते हो टेंजेंट टू द पाथ तो v होगा, और एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसा है? g। और हमें एक्सीलरेशन का मतलब भी तो समझ में आ चुका है, क्या है? v इक्वल यू प्लस 80 वाला आता है ना, प्रीवियस क्लास बताए थे। तो v इक्वल टू यू प्लस 80
ये सारे तो वेक्टर है, मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर हुआ। तो चलो ठीक है, मैं क्या करता हूं यहाँ पे मैं ले लिया u वेक्टर ऐसे, जो कि थीटा एंगल कर रहा है, इसके साथ जोड़ूंगा AT। अच्छा देखो, ये जो g है ये है एक्सीलरेशन, इसके साथ t मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड आफ्टर व्हाट टाइम इट रीचेस द हाईएस्ट पोजीशन। समझ में आया? तो ATA इज दिस, इसके साथ t का वैल्यू 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ ही होगा। तो ये नीचे की तरफ हुआ। अब कितना नीचे की तरफ होगा जानकारी तो है नहीं हमारे पास, लेकिन v के साथ जब u के साथ जब हम AT को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, v मिलेगा। क्या ये v आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है? नहीं है। v कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मतलब v तो ऐसा नहीं हो सकता, कैसा होना चाहिए फिर, v को ऐसा होना है, v को ऐसा होना है। इसका मतलब हुआ ये कि AT कहां तक आना चाहिए, AT शुड कम अप टू दिस, है कि नहीं। अब ये हो गया v और ये हो गया AT। समझ में? कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैं, ट्रायंगल लॉ, u प्लस AT इज इक्वल टू v। आया समझ में? अगर इनकी मैग्नीट्यूड्स को मैं ड्रॉ करता हूं तो आपको एक ट्रायंगल दिखने वाला है यहाँ पे, वो ऐसा है। ये है u, ये है AT मैग्नीट्यूड, AT मतलब GT, A का वैल्यू G है, और ये है v, और ये एंगल क्या है, थीटा, क्योंकि u तो थीटा एंगल के रेप्लिकेट है। क्या आप बता सकते हो u v GT में क्या रिलेशन है? व्हाट इज v बाई u? देन व्हाट इज v? u cos थीटा। क्या आपको मिला, v का वैल्यू क्या होगा? यस, टाइम पूछा है, व्हाट इज GT बाई u? साइन थीटा। तो t क्या हो गया, u साइन थीटा बाई g। खत्म कहानी। आया समझ में? yes, क्या सबको बढ़िया से समझ में आया? नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी हाउ यू कैन डू। यहाँ पर कोई चीज को u वेलोसिटी में फेंका गया है और वो v एंगल में जा रहा है, ये एंगल थीटा पूछा है। बताओ कितनी समय के बाद वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होके जाएगा। एबोव क्वेश्चन छोड़ दो, इसमें एबोव क्वेश्चन को छोड़ो। इन फिगर शोन, इन फिगर shown, find after what time and with what speed it moves perpendicular to initial direction। मतलब u एंगल में फेंक दी, गया ऐसे, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इधर गया। जब इधर से जा रहा था, see the direction was perpendicular to u। पूछा है बताओ जब वो perpendicular to initial direction जा रहा था उसका स्पीड कितना था, टाइम कितना हुआ था। क्वेश्चन समझ में आया? पहले हम क्या करेंगे, u लिखेंगे। क्या, u तो वेक्टर है, ऐसा है, क्या एंगल में, थीटा एंगल में। अच्छा, कोई मुझे बताएगा v कैसा है, v कैसा है? यस, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। मतलब ओ क्या बता सकते हो, ये जो v है ये कितना एंगल कर रहा होगा? यस। अब देखो आप लोग घूम रहे हो अंदर, और a तो सबके लिए बराबर है, कितना है g। अब इसको u प्लस AT करना है, काम खत्म। नहीं, चलो v इक्वल टू u प्लस AT करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से हमें v निकालना है। YouTube पे तो अस्मित करके छोड़ दिया है सारा चीज, लड़का मेहनती है, कर लेता है। That's why he was being taught till date। मैं उसको अकेले में पढ़ाता था अभी तक, तो तुम्हारे ग्रुप में आया था, I have separated him। फिर बहुत ज्यादा समय नहीं था, बोला कि इसमें भी आ जाओ उसमें भी करो। अच्छा, ये u के साथ हमें AT जोड़ना है, AT जोड़ना है। चलो ठीक है, थोड़ा मैं u को बढ़िया से जोड़ूं ताकि आपको दिखाई दे। ये है u, ये है u मेरे भैया, ये है u के साथ जोड़े AT, AT जोड़ने के बाद ये हो गया v। क्या बात समझ में आया? ये है u, ये है v। ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है,
और ये क्या है GT, कुछ t सेकंड के बाद हुआ होगा। v इक्वल टू यू प्लस AT, रिलेशन तो यही है, v इक्वल टू यू प्लस AT। देखो तो अगर ये एंगल थीटा है तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस एंगल? थीटा ही तो हुआ, ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये थीटा हो गया। अब इसको थोड़ा सा सरका के रखो और थोड़ा सा ऐसा रखो, ऐसा था कहानी, ये था कहानी, ये 80 तो सीधा था नीचे की तरफ, यस 80 वाज लाइक दिस। तो हो गया ये u, ये एंगल थीटा, ये v, और ये क्या था GT। क्या आप नहीं निकाल सकते? u बाई v क्या हो गया? p बाई v tan थीटा, तो v इक्वल टू u बाई tan थीटा, सिंपल। v का वैल्यू क्या हो जाएगा? u बाई tan थीटा। और टाइम निकालना है तो ठीक है, GT बाई v इज cos थीटा, और v तो मालूम नहीं, GT बाई u इज sin थीटा, उसमें से t मिल जाएगा u बाई g sin थीटा। समझ में आया? ये मेथोडोलॉजी को पकड़ोगे तो कोई क्वेश्चन कर पाओगे, समझ में आ गया तो बोलो तीसरा दे देंगे। लिखो अपने तरीके से बढ़िया से। क्या मैं ये सोचूं कि सबको समझ में आया विथ राइट लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फेक्शन, कुछ भी आपके ऊपर फोर्स नहीं हो रहा है, यू एक्सेप्ट बिकॉज यू अंडरस्टैंड, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा हुआ? समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है तो लिखो। ये हम लोग प्रीवियस क्लास देखें, ठीक है? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो चीजें दिया जा रहा है उसको गौर करो। आई एम जस्ट लाइक नॉट अनदर टीचर हु इज टीचिंग एवरीवेयर, आई एम टोटली डिफरेंट। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना पैशन खुद जानता हूँ, एंड व्हाई अदर्स आर टीचिंग दैट दे नो, ठीक है? मेरा पढ़ाने का रीजन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। सो बी विथ मी, ग्रो।